नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग और टू ऑल ऑफ यू। ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 क्लास में अपन ने अलग अलग टाइप पढ़ा और बहुत अच्छे से आपने एंजॉय भी किया। स्टूडेंट साथ साथ आंसर भी दे रहे थे, बिल्कुल ढंग से जुड़े हुए थे। और अलग अलग टाइप लाने का एक कारण ये है कि अभी मैं कोई भी चैप्टर शुरू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डेली स्टूडेंट जुड़ रहे हैं अपने से। जिनको नहीं पता है वो धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। तो 1-2 दिन में जब लगभग स्टूडेंट अपने से जाएंगे तो मैं न्यू चैप्टर की शुरुआत कर दूंगा। हो सकता है मैं कल नए चैप्टर से शुरुआत करूं। आपके कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर स्टार्ट करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार आज मैं फिर से एक नया टाइप लेके आया हूँ आपके लिए, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, हर एग्जाम में टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। डेली अपन अलग अलग टाइप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है। यानी आज अपन टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, दोनों क्लास अटेंड करें जिससे उनको बहुत अच्छा सीखने मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। और देखो लास्ट तक रहा करो, बात समझ पा रहे हो ना। पेन कॉपी के साथ जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से कल जवाब दे रहे थे, और वो जवाब इसलिए दे रहे थे कि क्योंकि उनके पास पेन कॉपी था, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ध्यान दो सभी। तो मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर मैं बात, क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से, ध्यान देना सभी, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखो सभी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 1/1 to 4 into 7 प्लस 1/4 into 7 into 10। बहुत बेहतरीन चीज़ आपके लिए, जुड़े रहना है, लास्ट तक बने रहना है, और कल की तरह आज भी आपको साथ साथ आंसर देते रहना है। बहुत इंजॉय होगा आपके लिए, बहुत अच्छे से। देखो 1/7 into 10 into 13 और डॉट डॉट ये सीरीज चल रही है आपकी 1/19 into 22 into 25। इस तरह के क्वेश्चन आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो इन टाइप को शुरू करने से पहले वही अपन शुरुआत बेसिक से करते हैं और धीरे धीरे लेवल के क्वेश्चन को बढ़ते जाते हैं अपन। ध्यान दो, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन, ये टाइप आता होगा, लेकिन उस लेवल तक नहीं आता जिस लेवल तक आज अपन जाने वाले हैं। तो ध्यान देना सब ना एकदम। देखो क्या कह रहा है, 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5 प्लस 1/5 into 6, और ये सीरीज चल रही है डॉट डॉट कहाँ तक, 1/14 into 15। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको 1/6 कर लेता हूँ, इसको 1/12 कर लेता हूँ, इसको 1/20, इस तरह से, और फिर अपन एलसीएम ले लेंगे, तो वो एक बहुत मुश्किल काम होगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। उस प्रोसेस से एग्जामिनर अपने को नहीं करवा रहा। तो ध्यान देना किस तरह से करेंगे। पहले मैं वही पूरा बेसिक से बता रहा हूँ आपको, पहले वही मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा आपको, फिर अपने को करना किस तरीके से है वो अपना सेकंड मेथड होगा। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन आपने देख लिया। देखो आप, पहले मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं आपको। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5, और ये सीरीज चल रही है 1/14 into 15। ये है, पहले पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान देना सभी। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 1 है, क्या मैं इसको 3 - 2 लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे 3 - 2 क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि बटे में इंटू में लिखा हुआ है 2 into 3। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ध्यान दो आप, इस 1 को मैं लिख रहा हूँ 3 - 2 बटे 2 into 3 प्लस, इस 1 को लिख रहा हूँ मैं 4 - 3 बटे 3 into 4। डॉट डॉट इस तरह से चलेगा, और इस 1 को लिख रहा है अपन 15 into 14
बटे 14 इंटू 15, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे 15 माइनस 14 बटे 14 इंटू 15। क्या किया अपन ने, देखो ध्यान देना कि ये जो 1 है इसको 3 माइनस 2 लिखा, ये 1 4 माइनस 3, ये 1 5 माइनस 4, ये 1 14 माइनस 15 माइनस 14। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे ये बताओ कि अगर इस 3 में भाग दे 2 इंटू 3 का, अगर इस 3 में भाग दें अपन 2 इंटू 3 का, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/2 बचेगा। बोलो हाँ या ना। तो इस 3 में भाग दो दोनों का, आप बोलोगे 1/2 बचेगा। माइनस 2 को डिवाइड करो 2 इंटू 3 से, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1/3 बचेगा। प्लस 4 को डिवाइड करो 3 इंटू 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/3 होगा। फिर 3 को डिवाइड करो 3 इंटू 4 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/4। और ये इस तरह से चलता रहेगा। 15 में भाग दो 14 इंटू 15 का, तो 15 से 15 कैंसिल, 1/14। 14 को डिवाइड करोगे माइनस 1/15। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो माइनस है इस प्लस से कैंसिल हो गया, ये जो माइनस है इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट अपने पास क्या बचा, 1/2 माइनस 1/15। इसको अपन सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब अपन इसको किस तरह से एग्जाम करेंगे, देखो ध्यान देना सभी, देखो समझो सभी। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया इसका, ठीक है। देखो अब यहां पे 2 कंडीशन होती हैं, यहां पे 2 कंडीशन होती हैं। देखो 2 कंडीशन क्या होती है वो सुनो सभी ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो डिजिट है ये रिपीट होना चाहिए, ये जो डिजिट है ये क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर है उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस न्यूमरेटर होना चाहिए, हर वाली दोनों संख्याओं का अंतर अंश में होना चाहिए। जैसे 2 और 3 का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर 1 है, 4 और 5 का अंतर 1 है। अगर दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं तो अपना हर बार आंसर क्या होगा, 1/फर्स्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। बोलो बात समझ पा रहे हो ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, एलसीएम आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 माइनस 2। बोलो फाइनल आंसर आ जाएगा 13/30, 13/30। सेकेंड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। हर बार अपना यही होगा 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। यहाँ पे हर बार 1 ही आएगा, यहाँ पे हर बार 1 ही आएगा, चाहे सीरीज में कुछ भी हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, देखो ध्यान देना, ये चीज आप लिख लेना यहाँ पे। ये चीज आप लिख लेना कि हर में प्रत्येक संख्या रिपीट होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ये लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्या लिखा हुआ है, 2 कंडीशन क्या लिखी हुई है कि हर में प्रत्येक संख्या रिपीट होनी चाहिए, और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि हर वाली डिनोमिनेटर वाली दोनों संख्याओं का डिफरेंस से अंश में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं तो अपना आंसर होगा 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। बोलो बात समझ पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप फिर से ध्यान दो। आप देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो, तुरंत आंसर आना चाहिए। सबसे पहले मुझे बताओ क्या संख्या रिपीट हो रही है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल संख्या रिपीट हो रही है। क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है क्या, बोलो हाँ या ना। तो बोलो आंसर क्या होगा, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म।
बोलो एलसीएम कितना आएगा 20, 4 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 3/20, 3/20। दो कंडीशन होती हैं, प्रत्येक संख्या रिपीट होनी चाहिए और दोनों संख्याओं का डिफरेंस न्यूमरेटर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार मैं क्वेश्चन को तो उसके बाद आप लिख लिया करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7 प्लस 2/7 × 9 ... 2/23 × 25। ये क्वेश्चन अपने सामने एग्जाम में लिखा हुआ है। अपन किस तरह से करेंगे देखो, ध्यान दो। क्या दोनों कंडीशन लागू हो रही है क्या? सबसे पहले अपने को यही ध्यान देना है। आप बोलोगे बिल्कुल 5 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, 20 भी रिपीट हो रहा है, प्रत्येक संख्या रिपीट हो रही है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 लिखा हुआ है ऊपर? क्या इनका डिफरेंस भी 2 लिखा हुआ है ऊपर? क्या इनका डिफरेंस भी 2 लिखा हुआ है? आप बोलोगे दोनों कंडीशन लागू हो रही है। अगर दोनों कंडीशन लागू हो रही है तो आंसर अपना वही होगा 1/, फर्स्ट टर्म 1/, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या लेना है? फिर से बता रहा हूँ मैं, 1 लेना आपको। 2 है फिर भी 1 लेना है, 3 आए तो भी 1 लेना है, अलग अलग संख्या है तो भी 1 लेना आपको। ये दिमाग में बिठा लो ढंग से। 1/3 माइनस 1/25 माइनस 1/25, तो एलसीएम 75 आएगा। दिख रहा है ना सबको? बिल्कुल। एलसीएम 75, 25 माइनस 3, बोलो आंसर क्या आएगा 22/75, 22/75। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप। बिल्कुल। तो क्या आंसर हो जाएगा 22/75। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करो इसको, देखो करो कोशिश सभी। बड़ा कर देता हूं एक बार मैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? 3/1 × 4, यानी 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 1 × 4 हो गया, 4 × 9 हो गया, ये 9 × 16 हो गया, और ये 81 × 100 हो गया। अब आप मुझे ये बताओ किस तरह से करेंगे। देखो ध्यान दो, आप स्टार्टिंग है इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल से लिख देता हूं एक बार आपको। देखो ध्यान दो, 3/1 × 4 प्लस 5/2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 × 9 ... 19/9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये क्वेश्चन आपके सामने। अब आप ये देखो कि क्या दोनों कंडीशन लागू हो रही है क्या? बोलो संख्या रिपीट हो रही है? बिल्कुल रिपीट हो रही है। क्या इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 19, दूसरी कंडीशन भी लागू हो रही है? तो आप बोलोगे दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं, तो बोलो आंसर क्या होगा 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। तो बोलो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 99/100। इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ पाई? थर्ड क्वेश्चन नंबर आ रहा है समझ में? बोलो हाँ या ना। सभी पेन कॉपी से लिख रहे हो ना? बिल्कुल। इंपॉर्टेंट टाइप और रिसेंट एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप बोलोगे सर ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा? मैं एसएससी, बैंक, स्टेट, पटवार वगैरह सबके लिए ये टाइप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे वगैरह सबके लिए। देखो नेक्स्ट थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, लेवल बढ़ाकर इस बार ध्यान दो सभी, सबके सामने क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, 160/2 × 7 प्लस 160/7 × 12 प्लस 160/12 × 7 17 प्लस 160/17 × 22, और ये सीरीज चल रही है 160/27 × 32। अब सुनो ध्यान से, आप बोलोगे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, प्रत्येक संख्या रिपीट हो रही है। बोलो हो रही है नहीं? बिल्कुल, प्रत्येक संख्या रिपीट हो रही है। आप बोलोगे फर्स्ट कंडीशन लागू हो रही है।
सेकंड कंडीशन आप मुझे बताओ 2 और 7 का डिफरेंस 5 होना चाहिए था ऊपर, 7 और 12 का डिफरेंस 5 होना चाहिए था ऊपर, 12 और 17 का डिफरेंस भी 5 होना चाहिए था ऊपर। आपको 5 चाहिए न्यूमरेटर के अंदर, लेकिन यहाँ पे 160 आ गया। तो 160 में 5 का भाग दो आप, क्योंकि अपने को वहाँ पे 5 ही चाहिए, सिर्फ कंडीशन लागू करेंगे अपन। 160 में 5 का भाग दो आप, 32 बार जाएगा। तो आप इसमें से 32 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान दो, छोटा कर देता हूँ मैं, लिख लिया होगा आपने। अब सुनो ध्यान से, 32 कॉमन ले लेते हैं। 160 को लिख सकते हैं अपन 32 इंटू 5। 160 में से आप 32 कॉमन लोगे तो 5 बचेगा। तो सुनो ध्यान से, 32 कॉमन आ गया, तो बोलो 5 अपॉन क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 7। फिर 160 में से 32 तो बाहर आ गया, 5 अपॉन 7 इंटू 12, और ये चलता रहेगा ऐसे। और लास्ट में 5 अपॉन 27 इंटू 32। ये सीरीज आपके पास चल रही है। अब आपने देखा कि यहाँ पे दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं, रिपीट भी हो रहा है और डिफरेंस वाली कंडीशन भी लागू हो रही है। तो फिर मुझे आप ये बताओ आंसर क्या होगा। आप बोलोगे 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 32, और बाहर क्या है 32। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 32 आएगा, तो 16 माइनस 1, और बाहर लिखा हुआ है 32। तो 32 से 32 क्या हो गया कैंसिल, और अपना आंसर क्या आ गया 15 आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर अपना न्यूमरेटर में ज़्यादा संख्या जा रही है और अपने को क्या चाहिए, तो उससे डिवाइड करके अपन कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। बोलो समझ पाए, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो ध्यान देना, एक आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है थर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के क्लास का। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। बहुत मन कर रहा है कि एलसीएम ले लें, बात समझ पा रहे हो ना, लेकिन मजाक नहीं है, एलसीएम लेना है यहाँ पे। तो सुनो किस तरह से करेंगे अपन क्वेश्चन को, देखो ध्यान। जब भी मैं क्वेश्चन को बड़ा करता हूं तो क्वेश्चन को लिख लिया करो एक बार आप, फिर छोटा करने के बाद आपको दिखाई नहीं देगा ये, ठीक है? ध्यान दो। अब मुझे आप ये बताओ, जो 1/30 है, जो 1/30 है, क्या इसको मैं 5 इंटू 6 लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे लिख सकते हैं। जो 1/42 है, क्या अपन इसको 6 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या? जो 1/56 है, क्या अपन इसको 7 इंटू 8 लिख सकते हैं क्या? और इस तरह से चलेगा। तो जो 110 है उसको अपन लिखेंगे 10 इंटू 11, 10 इंटू 11। अब देखो वही क्वेश्चन बन गया, सेम वही क्वेश्चन बन गया। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या रिपीट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो बोलो आंसर क्या होगा, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। लास्ट टर्म 11 है, 1/5 माइनस 1/11। एलसीएम क्या आएगा 55, 11 माइनस 5। बोलो आंसर क्या आएगा 6/55, 6/55। डी ऑप्शन। बोलो क्लियर, करेक्ट है सभी का? ओके गुड। देखो आगे, तो इस क्वेश्चन को कर दो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके लिए है, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है सबके लिए। बहुत जल्दी से आंसर आना चाहिए आपके लिए, बहुत जल्दी से आंसर आना चाहिए। करो जल्दी से। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करो जल्दी स्पीड से, बिल्कुल। 1/9 प्लस 1/6 1/12 1/20 1/72 तक, बिल्कुल
सबका आंसर आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 1/2, सेकंड ऑप्शन 0 भी है, इस बार ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन 1/9 और लास्ट ऑप्शन बहुत बड़ा एलसीएम 1/40, 1240 1/1240। चलो ठीक है, बिल्कुल ध्यान दो सभी। किस तरह से करेंगे देखो, क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं मैं। देखो अब सुनो, सेम वही चीज। अगर मैं आपको ये बोलूं इस 1/9 को छोड़ देते हैं अपन, यहां से ले लेते हैं 1/6 से, 1/6 से, तो क्या मुझे ये बताओ 1/6 को 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? 1/2 इंटू 3 किसको ड्रॉप कर दिया मैंने कुछ देर के लिए? 1/9 को आप साइड में रहने दो, आप 1/9 को, 1/6 को लिखा 1/2 इंटू 3 प्लस 1/12 3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5, और इस तरह से चलेगा। तो क्या 72 8 इंटू 9 होता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल 1/8 इंटू 9। अब सुनो ध्यान से, क्या वही सीरीज बन गई आपके सामने? प्रत्येक संख्या रिपीट हो रही है, इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने। तो देखो किस तरह से, बोलो 1 बटा प्रथम पद माइनस 1 बटा अंतिम पद, 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। अब यहाँ ये आंसर तब होता जब ये सीरीज 1/6 से चल रही होती। आप देख रहे हैं सीरीज कहाँ से चल रही है, 1/9 को भी अपने को ऐड करना है लास्ट में। तो एक काम करते हैं, अब अपन यहाँ पे 1/9 को भी ऐड कर देते हैं, और 1/9 को ऐड करोगे तो 1/9 से 1/9 क्या हो गया? कैंसिल। और बोलो आंसर क्या आया? 1/2। बोलो समझ पा रहे हो? बिल्कुल ओके, हो रहा है ना, आ रहा है समझ में? ओके गुड, बिल्कुल लगे रहो सभी। देखो ध्यान दो सभी, देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8। एक सेकेंड, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 डॉट डॉट, और ये कह रहा है कितने पदों का योगफल ज्ञात करो? 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, 20 टर्म्स। किस तरह से करेंगे ध्यान दो सभी। क्वेश्चन को वही छोटा कर देता हूं मैं। देखो 20 टर्म लेनी है अपने को, ध्यान दो सभी। अब सुनो ध्यान से, यहां से लिख लेता हूं मैं 1/5 इंटू 6, 1/6 इंटू 7, 1/7 इंटू 8 डॉट डॉट। अब अपने को तो लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए। यहाँ पे खेल ही फर्स्ट और लास्ट का है, खेल ही सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का है। तो सुनो ध्यान से, आप मुझे बताओ स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आप बोलोगे 5 से, यानी 4 संख्या छोड़कर। तो फिर लास्ट में भी अपन 20वें पद में भी 4 संख्या छोड़कर लेंगे, तो 20 में 4 जोड़ दो, कितना? 24। तो बोलो शुरुआत कहाँ से होगी? 24 इंटू 25। बोलो क्लियर यहाँ तक? तो सुनो ध्यान से, बोलो प्रत्येक संख्या रिपीट हो रही है? बिल्कुल रिपीट हो रही है। क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो सेम कंडीशन, 1/, फर्स्ट टर्म 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। अब आप क्या देख रहे हैं, एलसीएम जब 25 आएगा तो 5 माइनस 1 4 बचेगा, 4/25। और 4 में जब आप 25 का भाग दोगे तो सबसे पहले पॉइंट आएगा, 40 हो जाएगा, 25 एकम 25, फिर 15 बचेगा, 150 हो जाएगा, 25 इंटू 6 150, 0.16 ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 0.16। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं अपन।
देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, इस बार आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। अब आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या 1 से 8 तक क्वेश्चन समझ में आए सभी को? सेम दोनों कंडीशन लागू हो रही थी। अब 9 नंबर क्वेश्चन से अपने पास एक कंडीशन लागू नहीं मिलेगी अपने को। देखो क्या कह रहा है, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, और ये सीरीज कहाँ तक चल रही है? 1/22 × 25। तो सुनो ध्यान से, अगर आपको ये बोलूं कि फर्स्ट कंडीशन लागू हो रही है क्या, रिपीटेशन, आप बोलोगे बिल्कुल लागू हो रही है। 4 रिपीट हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है, 10 भी रिपीट हो रहा है, इस तरह से 22 भी रिपीट हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन लागू होगी। क्या सेकंड कंडीशन भी लागू हो रही है क्या? क्या यहाँ पे 3 आना चाहिए था या नहीं? यहाँ भी 3 आना चाहिए था, यहाँ भी 3 आना चाहिए था। तो सेकंड कंडीशन लागू नहीं हो रही। तो सबसे पहला फर्स्ट टारगेट यही रहेगा अपना कि अपने को जो हर है, सॉरी जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, वहाँ अपने को 3 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 3 से भाग भी दे देंगे और 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। बात समझ पा रहे हो ना? देखो सुनो ध्यान से, 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 से डिवाइड भी कर देंगे। तो सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से किस तरह से करेंगे। देखो सभी ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सब कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। देखो ध्यान दो, मैं 1/3, ये तो अपन डिवाइड वाला 1/3 कॉमन ले लिया, और 3/1 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस ... 3/22 × 25। अपन ने क्या किया, अपन ने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि अपने को ऊपर 3 चाहिए, अंश में न्यूमरेटर में 3 चाहिए अपने को। 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया। तो जो डिवाइड किया उस 3 को अपन ने बाहर ले लिया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या कंडीशन लागू हो गई? ये भी लागू हो गई। तो बोलो इस सीरीज का आंसर क्या होगा? आप बोलोगे 1/1 फर्स्ट टर्म, 1/1 फर्स्ट टर्म माइनस 1/1 लास्ट टर्म, माइनस 1/1 लास्ट टर्म। यहाँ हर बार 1 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाहर क्या लिखा हुआ है? 1/3। तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 24/25। 25 से कम 25 में से 1 माइनस करोगे, और बाहर क्या लिखा हुआ है? 1/3। तो 3 से कितनी बार? 8 बार। तो बोलो फाइनल आंसर क्या आएगा? 8/25। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताओ, क्या ये लाइन इस तरह से लिखने की ज़रूरत है क्या अपने को? नहीं। अपन क्या कर रहे हैं, देखो क्या अलग से ऐड हुआ कि जब भी ये कंडीशन लागू नहीं हो, जब भी ये कंडीशन लागू नहीं हो, तो अपन क्या करेंगे? सुनो ध्यान से, देखो ध्यान देना। देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। यही पढ़ा अपन ने। कब? जब दोनों कंडीशन लागू। लेकिन जब डिफरेंस वाली कंडीशन लागू, यहां पे क्या लिख देना है? 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस। जैसे अभी इसी क्वेश्चन में 3 का डिफरेंस था, 3 नहीं था, तो अपन ने साइड में लिख दिया 1/3। बोलो समझ पाए आप? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करेंगे अपन, ध्यान दो सभी। अब अपने को ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन आप देख लिया होगा आपने। एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है? 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 ... और कहाँ तक ये सीरीज जा रही है? देखो 1/899 × 903। तो अब सुनो ध्यान से, देखो आप
देखो अब मुझे आप ये बताओ, क्या फर्स्ट कंडीशन रिपीटेशन वाली कंडीशन लागू हो रही है? आप बोलोगे बिल्कुल, 7 रिपीट है, 11 रिपीट है, 15 रिपीट है, यानी संख्या रिपीट हो रही है। क्या सेकंड कंडीशन कि इन दोनों का डिफरेंस 4 यहाँ होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 4 यहाँ होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 4 यहाँ होना चाहिए, क्या वो लागू हो रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं लागू हो रहा। अगर वो कंडीशन नहीं लागू हो रही तो सबसे पहले लिखेंगे 1/4, 1 बटा डिफरेंस। अब बस वही प्रोसेस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म -1 अपॉन लास्ट टर्म। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी यही बोला था कि जब अपन एक ही टाइप के खूब सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टाइप में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर मुझे मैथ समझ में नहीं आती, और मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपने मैथ सीखने की कोशिश कब की, ये बताओ। बात समझ पा रहे हो ना? सबसे आसान सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ना बहुत गरीब विषय, हर कोई जिसको कर दे। तो ध्यान दो सभी, 1/4 एलसीएम कितना आया? 903। बस प्रैक्टिस और कुछ नहीं, प्रैक्टिस और रेगुलरिटी। और आप देख रहे होंगे कि ऐसे नहीं कि मैं आपको ये बोलूं कि आप ही मेहनत करो, मेहनत हम लोग भी करते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को पता है कि डेली 12-12, 13-13 घंटे क्लास होती है। बात समझ पा रहे हो ना? संडे को भी स्पेशल 4 से 5 घंटे क्लास होती रहती है। तो मेहनत करना है अपने को, ये अभी मेहनत करने का टाइम है अपना। 903 में 3 का भाग दो आप, तो कितना आएगा? 301 -1। तो ये क्या आएगा? 1/4 इंटू 300/903। अब सुनो ध्यान से, अगर इसमें 3 का भाग दोगे 100 बार, ठीक है ना? थोड़ा अलग पेन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ताकि 3 का भाग दो 100 बार, 3 का भाग दो 301 बार, और 100 में 4 का भाग दो 25 बार। तो आपने क्या देखा? फाइनल आंसर क्या है आपका? 25/301। 25/301, सी ऑप्शन अपना आंसर। बोलो क्लियर, समझ पाए आप? तो वही क्वेश्चन था, बस डिफरेंस वाली कंडीशन लागू नहीं हो रही थी। यहाँ पे अपने पास 4 नहीं था, तो 4 नहीं था तो अपन ने क्या लिख दिया? 1/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ध्यान दो सभी, कोशिश करो, किस तरह से लगाओ थोड़ा दिमाग। 1/3 + 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/143। 10 से 15 सेकंड का टाइम है, करो कोशिश सभी। सबका आंसर आना चाहिए बिल्कुल, पेन कॉपी हाथ में, और वो चलते रहना चाहिए अपने पास। मैथ की क्लास है, समझ पा रहे हो ना? तो प्रैक्टिस, और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि एलडीसी में 150+। बात समझ पा रहे हो ना? एयरफोर्स में कोई भी एग्ज़ाम हो, सीपी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे में भी टॉपर था अपने पास। तो हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का कारण यही है कि कंटिन्यू मेहनत करना, कंटिन्यू मेहनत करना, ठीक है? तो देखो ध्यान दो आप, साइड में कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। देखो अब सुनो ध्यान से, पेन ब्लैक ले लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब फिर से सीरीज का क्वेश्चन पहले भी आया था एक बार, अपन ने किस तरह से टुकड़े किए थे, तो सुनो। 1/, इस 3 को लिखना चाहता हूं मैं 1/3, बोलो हाँ या ना। 15 है, 3/5। 35 है, 5/7। और इस तरह से जो लास्ट में 143 लिखा हुआ है, 143, क्या उसको 11/13 लिख सकते हैं? बिल्कुल सबको पता होगा, उम्मीद करूंगा मैं कि उसको अपन लिख रहे हैं 1/11/13। बोलो क्लियर? अब सुनो ध्यान से, अब मुझे आप ये बताओ, क्या वही सीरीज बन गई क्या? क्या प्रत्येक संख्या रिपीट हो रही है क्या?
आप बोलोगे रिपीट हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। जो 2 का डिफरेंस है वो यहाँ पे नहीं है, ऊपर यहाँ पे 2 आना चाहिए था। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 1/2। बोलो उसकी पूर्ति कर दी अपन ने, बोलो हाँ या ना। 1/2 लिख दिया अपन ने। अब बताओ क्या लिखें, आप बोलोगे 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। तो 1/2 इंटू 13 में से 1 माइनस करोगे 12/13। 2 से कितनी बार, 6 बार। तो बोलो आंसर क्या आएगा, 6/13। 6/13। तो उम्मीद करूंगा ये टाइप आप समझ पा रहे होंगे और साथ साथ बिल्कुल आंसर भी दे रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ओनली 5 टर्म्स, 5 पदों का योगफल पूछ रहा है, जबकि पीछे अपन ने 20 पदों का योगफल ज्ञात किया था। 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू, सॉरी ये 7 इंटू है, प्लस का साइन है, इंटू का साइन है, 7 इंटू 10। किस तरह से करेंगे देखो, ध्यान देना, छोटा कर देता हूं मैं। ध्यान दो सभी, आप मुझे ये बताओ 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस, अब मुझे ये बताओ 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 1/10 इंटू 13 और 1/13 इंटू 16, 5 ही पद हो गए। आप बोलोगे सर अगर ये 15 पद बोल देता, 20 पद बोलता, तो हम आगे किस तरह से टर्म्स लेके आते। तो आप हमेशा याद रखना, जो एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उसमें nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा ना, 10th क्लास आप पास करके आए हैं, बात समझ पा रहे हो ना। तो इतना तो मैं डाउट नहीं करूंगा आपके ऊपर कि ये चीज़ आपको नहीं आती, इतना तो थोड़ा बहुत आता होगा आपको। इसको अपन यूज कर लेंगे और आगे मैं इसका यूज भी करूंगा, जब 1-2 क्वेश्चन आगे आएंगे तो किस तरह से अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सुनो, अब आप मुझे फिर से बताओ, वही सीरीज बन गई, बोलो रिपीट हो रहा है क्या। आप बोलोगे बिल्कुल रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है, 13 रिपीट हो रहा है। क्या यहाँ पे डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है क्या, बोलो डिफरेंस वाली कंडीशन लागू नहीं हो रही। तो बोलो सबसे पहले लिखेंगे 1/3, डिफरेंस 3 का डिफरेंस है, 1/3। बोलो 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, ये हो गया 1/3 इंटू, बोलो 16 में से 1 माइनस करोगे 15/16, 3 से कितनी बार, 5 बार। बोलो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5/16। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो नया क्वेश्चन नहीं था, अपन कर चुके ऐसे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, मैंने पहले भी कहा था अपन धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, बात समझ पा रहे हो ना। देखो क्या क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पेशेंस बनाए रखना, और अगर आप साथ साथ आंसर दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कब ये 1 घंटा निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और अगर आप देख रहे हैं तो या तो आपको नींद आ जाएगी या आप साइड में रख दोगे इसको। ठीक है ना, तो ध्यान दो आगे। 1/2² - 1 प्लस 1/4² - 1 प्लस 1/6² - 1। अगर मैं आपको ये बोलूँ, ध्यान दो यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 1 ही होता है, तो क्या मैं इनके स्क्वायर लगा सकता हूँ क्या। आप बोलोगे लगा सकते हो, तो भी 1 ही रहेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर। अब मुझे आप ये बताओ, बहुत अच्छे से पता होगा आपको कि a² - b² बराबर क्या होता है, a - b
ए प्लस बी। यहाँ पे अपन ये चीज़ लागू करेंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं। देखो ध्यान दो, एक बटा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। अब बताओ 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, और 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा, प्लस 1 बटा, बोलो 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1, तो 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 होगा, और 4 प्लस 1 क्या होगा, 5 होगा। और इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, और लास्ट में क्या आएगा, 20 माइनस 1 और 20 प्लस 1, यानी 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, और 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको यहीं पर ये बोलूं कि अपना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से अपना रिलेशन होता है, 1 और 21 से रिलेशन होता है, तो एक तो फिक्स हो गया कि बटे में 21 तो आना ही है, 19 का तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा। तो एक तो मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। फिर भी अगर आप ये बोलोगे नहीं हमें तो पूरा करना है, तो देखो किस तरह से करेंगे। बोलो रिपीट हो रहा है प्रत्येक, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। क्या सेकंड कंडीशन लागू हो रही है, क्या 2 है क्या ऊपर, नहीं है। अगर 2 नहीं है तो सबसे पहले लिखो 1/2, बस। अब वही चीज जो अपन स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, 1/2 इंटू 21 में से 1 माइनस करोगे 20/21, बोलो कितना, 10/21। बोलो क्लियर, समझ पाए सभी। अरे बोलो हाँ या ना, आ रहा है ना समझ में सबको, बिल्कुल। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कोशिश करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को देख लिया करो, पहले मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं छोटा कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखो सभी, करो सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/4 इंटू 7 और डॉट डॉट, कितनी टर्म्स चाहिए अपने को, 20 पदों का योगफल चाहिए। देखो सीरीज में कुछ तो दिक्कत है, ठीक है ना, डबल रोल दिखा रही है ये सीरीज, डबल रोल में सीरीज, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है पहले। डबल रोल में देखो सीरीज, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, इसी तरह से आएगा। और फिर एक सीरीज क्या चल रही है, 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, यानी एक जगह तो एक एक के डिफरेंस से चल रहा है और एक जगह 3 के डिफरेंस से चल रहा है। बोलो क्लियर। तो 2 सीरीज है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है और बहुत आसान है। देखो ध्यान दो सभी, बहुत आसान। छोटा कर दिया मैंने, क्वेश्चन को लिख लिया होगा आपने। देखो ध्यान दो, अब सबसे पहले देखो, ब्लैक ले लेता हूं मैं, 1/1 इंटू 2 प्लस, अब इस सीरीज के बाद मैं इसको उठा रहा हूं, 2 इंटू 3। तो इस सीरीज के अपने को कितने टर्म्स लेने हैं, 10 पद लेने हैं, क्योंकि टोटल 20 पद हैं, तो 10 इसके हो जाएंगे और 10 उसके हो जाएंगे। प्लस यहां पे लिख देता हूं मैं थोड़ा नीचे, 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7 और 10 पद ही इसके चाहिए अपने को, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, ये तो कंटिन्यू चल रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू चल रहे हैं तो 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट 1/। अब मुझे आप ये बताओ, अगर फर्स्ट 1 है सेकंड 2 है तो 10वां पद 10 होगा, यानी 10 इंटू 11। एक सीरीज तो ये बन गई प्लस। अब सेकंड सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आप
1 इंटू 4, 4 इंटू 7 डॉट डॉट। अब इसका 10वां पद कैसे आएगा? देखो आप मुझे ये बताओ, सीरीज चल रही है 1 4 7, सीरीज चल रही है, अलग से बता देता हूं मैं, 1 4 इस तरह से सीरीज चल रही है और इसका आपको 10वां पद चाहिए। आपको मुझे आप ये बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म होता है 1, प्लस n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 9, डी का कॉमन डिफरेंस 3, 9 तिया 27 और 1 28, यानी 28 है यहाँ पे। आए होंगे आप, फिर से देख लेना इसको, 1/28 इंटू, अब कितने का अंतर चल रहा है? 3 का अंतर चल रहा है, तो 28 इंटू 31। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें कि 10वां पद किस तरह से लेके आएंगे अपन। बोलो क्लियर? अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान देना, आप मिटा देता हूं मैं। अब मुझे आप ये बताओ, ये तो वही 2 रिपीट हो रहा है और डिफरेंस भी ऊपर सेम है, एक का डिफरेंस सही चल रहा है एकदम। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। एक तो ये हो गया। यहां पे देखो आप बोलोगे रिपीट तो हो रहा है लेकिन डिफरेंस वाली कंडीशन लागू नहीं हो रही, तो डिफरेंस कितने का है? 3 का। सबसे पहले 1/3, 1/1 माइनस 1/31। बोलो क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी स्टार्टिंग इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? बाकी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बस अब अपना आंसर आ जाएगा। बोलो 11 में से 1 घटाओ, 10/11 इंटू 1/3 इंटू होगा यहाँ पे 1/3 इंटू 31 में से 1 घटाओ, 30/31, 3 से कितनी बार? 10 बार। ठीक है, अब बताओ 11 इंटू 31 एलसीएम आ जाएगा, 11 इंटू 31 एलसीएम आ जाएगा, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा 31, 310, प्लस 31 से डिवाइड हो जाएगा 11, 110। बोलो कितना बन गया? 420 बटा। अब आप देख रहे होंगे एक ही ऑप्शन में 420 है, एक ही ऑप्शन में 420/341, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेंस एग्जाम में पूछा हुआ था, एसएससी मेंस में ये आया हुआ क्वेश्चन था, समझ पाए होंगे। बोलो क्लियर? 2 सीरीज इसके अंदर थी। अब स्पीड किससे आएगी? प्रैक्टिस करने से अपनी स्पीड आएगी। और इतना नहीं लिखना अपने को, ये 3-4 लाइन अपने को नहीं लिखनी है। जब अपन एग्जाम में कर रहे होते हैं तो अपने को पता है कि अपने को कहाँ पे पहुँचना है। बोलो क्लियर? चलो ठीक है, फिर से देखना इस क्वेश्चन को। अब देखो अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, 1/1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस, चलो ये थोड़ा इसको मैं लास्ट में ले लेता हूँ, एक बार और क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। देखो आप 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और डॉट डॉट 1 + 1/100। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखो किस तरह से करेंगे। अब अलग टाइप शुरू हो गया, वो एक क्वेश्चन और बचा हुआ इससे पहले वाला, उसको मैं लास्ट में लूँगा, ठीक है। इनको तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, किस तरह से सॉल्व करेंगे देखो। देखो ध्यान दो, आप छोटा कर देता हूँ मैं, ध्यान देना, यहीं पे कर देता हूँ। अब बताओ एक में अपने को 1/2 जोड़ना है, तो आप बोलोगे 2 एकम 2 और 1 3/2 इंटू 3 एकम 3 और 1 4/3 इंटू 4 एकम 4 और 1 5/4। और इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। 100 एकम 100 और 1 101/100। अब इसको सोल्व करना है। अब आप देख रहे होंगे 3 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, इस तरह से 100 भी कैंसिल हो जाएगा। और बोलो क्या आएगा? 101/2, और 101 का आधा क्या होता है? 50.5। यही आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर? समझ पाए आप? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान दो सभी।
फिर से देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया था। 17 नंबर क्वेश्चन करो, सभी जल्दी से करो, 2 मिनट का टाइम है, 10 से 20 सेकंड का टाइम है सबके पास, जल्दी से करो, आंसर आना चाहिए सभी का। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? चलो देखो, ध्यान दो सभी। मैं एक बार फिर से ले आता हूं इधर और देखो क्या बता रहा हूं आपको। आप मुझे ये बताओ, ये जो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर है, तो क्या अपन यहां स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? 1 के स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो यहां भी अपन स्क्वायर लगा सकते हैं, अपन यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हैं, अपन यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया? 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी को अपन यूज करेंगे अपन, ठीक है? तो देखो ध्यान दो आप, ध्यान दो सभी। आप मुझे ये बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे? एक बार तो घटा दो और एक बार जोड़ दो। सेम चीज 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर है, एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। इसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर है, तो आप बोलोगे एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। यानी अपन किसका यूज कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सुनो ध्यान से, 1 में से 1/2 घटाओ तो क्या आएगा? 1/2। 1 में 1/2 जोड़ दो, 2 और 1 3/2 इंटू 3 में से 1 घटाओ 2/3, 3 में 1 जोड़ दो 4/3 इंटू। ऐसे ही अगर 1 माइनस 1/4 होता, 1 माइनस 1/4 होता तो वो होता 3/4। बात समझ पा रहे हो ना? और ये सीरीज इस तरह से चल रही है, 10 में से 1 घटाओ 9/10 और 10 में 1 जोड़ दो 11/10। अब सुनना ध्यान से, क्या करेंगे अपन? देखो ध्यान दो सभी, किसका यूज करेंगे अपन? देखो सबसे पहले बोलो, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। इसी प्रकार ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एक तो स्टार्टिंग वाली टर्म्स बची 1/2 इंटू 11/10। बोलो आंसर क्या आया? 11/20। बोलो क्लियर? 11/20। तो आपने क्या देखा कि अपन ने किसको यूज किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3। इसी तरह से 1 माइनस 1/10 1 प्लस 1/10। एकदम सिंप्लीफिकेशन। बात समझ पा रहे हो ना? सम ऑफ फ्रैक्शन। तो अपन ने देखा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। इस तरह से एक तो फर्स्ट टर्म बच गई आपके सामने और एक लास्ट टर्म बच गई आपके सामने। बोलो 11/20। बोलो समझ पा रहे हैं आप सभी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन ले लो आप सभी, स्क्रीनशॉट ले लो आप इस क्वेश्चन का सभी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कमेंट में सभी आंसर देंगे इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को ले लो, सबका आंसर आना चाहिए, मैं चेक करूंगा कल, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, माइनस का भी अपने पीछे आया है, वही करेंगे अपन 1/7 - 3 7 + 3, ठीक है। सेम इसका आंसर भी मिलना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, 18 और 19, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। बोलो क्लियर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बच गया था एक, उसको और ले लेता हूं मैं। ओके, ये क्वेश्चन इसको समझा देता हूं। देखो अभी तो मैं, देखो अपनी क्लास बहुत लंबी खिंच गई आज बाकी दोनों क्लास की तुलना में, तो एक तो मैं अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा डिटेल से सॉल्यूशन बता दूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, देखो 3 टर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर, 1/1 × 4 × 7 + 1/4 × 7 × 10 और इस तरह से चल रहा है। तो आपने क्या देखा, देखो 6 का डिफरेंस है यहाँ पे, ये 6 का डिफरेंस है, ये भी 6 का डिफरेंस है, ये भी 6 का डिफरेंस है, ये भी 6 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो अपने को ऊपर चाहिए, वहाँ पे अंश में चाहिए, न्यूमरेटर में, तो डिफरेंस तो नहीं अपने पास। तो सबसे पहले तो अपन वही 1/6 कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले तो अपन वही 1/6 कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो अपन स्टार्टिंग में 1/, स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स। बात समझ पा रहे हो ना, ऐसा क्यों करते हैं ये मैं अगली क्लास में आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा। अभी तो आप इतना सा याद रख लो, जिस प्रकार अपन 1/, फर्स्ट टर्म - 1/, लास्ट टर्म ले रहे थे, सेम उसी प्रकार 1/, फर्स्ट 2 टर्म्स - 1/, लास्ट 2 टर्म्स ले लेंगे। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 1/6 कॉमन ले लिया अपन ने। अब बताओ 1/, फर्स्ट 2 टर्म्स 1 × 4 - 1/, लास्ट 2 टर्म्स 22 × 25। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखो 1/6, 1/4 - 1/, 22 को 25 से गुणा करना है, तो 25 × 20 500 होता है, ये 550 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, 1/6, बोलो एलसीएम क्या आएगा, 550 और 4 का एलसीएम 1100 आ जाएगा, 1100 एलसीएम आ जाएगा। तो 1100 में 4 का भाग दोगे तो 11 चौक 44, 4 दूनी 8, 4 7 28 और 4 275 - 2। तो ये क्या बचा, 1/6 × 275 में से अगर आप 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 273/1100। तो देखो 3 का भाग दो, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग दोगे 2 बार, 3 का भाग दोगे 91 बार। अब नहीं कटेगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 91/2200। सेकंड ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा रहा आपके लिए। और देखो बार बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अलग अलग टाइप लेके आ रहा हूँ। अभी मैंने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, हो सकता है कल से मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करूँगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कौन से चैप्टर की ज़्यादा पहले शुरुआत करें अपन, जिससे आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। इस वीडियो को फिर से वापस देखना। टोटल जो लास्ट 2 क्लास है, जो आज फर्स्ट डे है, जिनका लास्ट दोनों क्लास फिर से देखना आपकी। और सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन को हमेशा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। मेहनत करो ढंग से, बात समझ पा रहे हो ना। मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपन मिडिल फैमिली में अपना जन्म हुआ है।
तो मेहनत के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनकी लाइफ भी कम्प्लीटली अपने ऊपर डिपेंड है। बात समझ पा रहे हो ना? तो वापस प्रैक्टिस करना, फिर से करना इनको, ठीक है? ओके, थैंक यू, गुड नाइट।